नमस्कार, मैं मृत्युंजय एक बार से फिर से जुड़ गया हूँ। आज नवरात्र 6 दिन है, 6 दिन बीत चुके और जो लोग नवरात्रि यह पावन पर्व करते हैं, उनके यहाँ कलश स्थापना होता है। कलश स्थापना के दौरान कई सारी चीज़ें होती हैं। बचपन से हम नवरात्रि देखते आ रहे हैं, दुर्गा पूजा का हर्षोल्लास और हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व। इसके में हम बचपन से इसे लेकर काफी उत्साहित रहे हैं। आज छठे दिन और 5वें दिन से जिस जगह पर कलश स्थापना की जाती है, वहां पर बालू, इर्द गिर्द बालू कहते हैं, वो ठंडक के लिए, कलश के ठंडक के लिए, और वहां पर जौ के बीज डाले जाते हैं और 9वें दिन तक विजयदशमी के दिन इसे उखाड़ा जाता है और मन और दिमाग की शांति के लिए इसे कान के ऊपर खोसा जाता है। औरतें अपने बालों में लगाती हैं। अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कल्चर है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज छठे दिन और 5वें दिन से उन जौ में अंकुर फूटना शुरू हो जाता है और जो वहाँ दृश्य होता है कलश स्थापना का और माता के मूर्ति के सामने का, वो बड़ा ही मनोरम होता है। बहरहाल आते हैं आज की कहानी पर। आज माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी इस नवरात्रि में दुर्गा माँ के छठे स्वरूप के स्थान पर आती हैं और आज इनकी पूजा की जाती है। सबसे पहले ये रूप, इनकी सवारी के बारे में बात कर लेते हैं। 4 भुजाधारी हैं माँ कात्यायनी, सिंह पर सवार हैं। काफी शांत स्वभाव, शांत चेहरा है इनका। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में कमल का पुष्प है, 2 हाथ खाली हैं, एक हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं और जो बाएं साइड का, बाएं तरफ का इनका ऊपर वाला हाथ है, वो अभय मुद्रा में है। यानी कि ये उसे वरदान की मुद्रा कह सकते हैं या फिर अभयदान की मुद्रा वाली जो स्थिति होती है, उस स्थिति में माता का चौथा हाथ है। दरअसल माँ कात्यायनी की कथा प्रारंभ होती है कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि से। उनके पुत्र हुए कात्य और इन्हीं कात्य के गोत्र में एक ऋषि हुए जिनका नाम हुआ कात्यायन। कात्यायन निसंतान थे और इच्छा थी कि इन घर में एक वंश हो, एक संतान हो, और इनकी इच्छा यह भी थी कि वह पुत्री के स्वरूप में हो और माँ दुर्गा का अवतार हो। तो इन्होंने इस दौरान माँ परम्बा की उपासना की और परम्बा ने इन्हें आशीर्वाद दिया और आगे चलकर इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा ने इनके यहाँ अवतार, इनके यहाँ उत्पन्न हुआ और इनका नाम रहा कात्यायन। एक तो ये कहानी, ये जो हमें वेद पुराणों में सुनने को मिल जाती है। दूसरी कहानी यह कहती है कि यही कात्यायनी जब महिषासुर का वध करना था और ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से जिस देवी का अवतार हुआ, जिस देवी ने अपना विकराल रूप धारण किया, जिन्हें चंद्रघंटा भी कहा गया है, तो जब उनका अवतार हुआ तो सबसे पहले जिसने उस देवी की उपासना करी थी, यही कात्यायन ऋषि थे। इन्होंने ही माँ के उस स्वरूप की भी पूजा अर्चना की थी। अब इस देवी का जो स्वरूप है वो ऐसा है कि माँ शोध कार्यों के लिए जानी जाती है। मतलब जो लोग पहले के समय में शोध करते हैं, आविष्कार करते थे चीजों को, आधुनिक दुनिया में विज्ञान जाता है, वैज्ञानिकों के, उस दौर के वैज्ञानिकों के लिए माँ कात्यायनी का काफी महत्व था, क्योंकि ये शोध की देवी हैं। एक कथा और है जो वज्र की गोपियां थी, ब्रज की गोपियां थी, जो माफ कीजिएगा, ब्रज की जो गोपियां थी, उन्होंने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोपियां
गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की रासलीला की कई सारी कथाएं हैं, चाहे वो राधा हो, चाहे वो उनकी सखियां हो। तो जो जब वृंदावन आया करते थे कृष्ण, तो उस दौरान ब्रज की गोपियां उन्हें देखकर काफी मोहित हुआ करती थी, और हर एक गोपी यही चाहती थी कि जो भगवान कृष्ण हैं वो हमें पति के रूप में मिले, वो हमारे साथ। तो कालिंदी यमुना के तट पर कात्यायनी की उपासना ब्रज की गोपियों ने की, ताकि उन्हें कृष्ण उनके पति के स्वरूप में उन्हें मिले। इस जो यह व्रज की गोपियां थी, इन्होंने जब जब ये कात्यायनी की उपासना कर रही थी, तो इनमें जो सर्व प्रमुख थी वो राधा थी। राधा के साथ साथ जितनी भी वहां की गोपियां थी, वो उन सभी ने माँ कात्यायनी की उपासना की, और फलस्वरूप उन्हें माँ कात्यायनी ने आशीर्वाद भी दिया, और कृष्ण उन्हें मिले। आज भी कृष्ण राधा की कहानी वृंदावन में आपको देखने को मिलती है। कभी आगे चल के मैं वहाँ के बारे में भी आपको कई सारी कथाएं सुनाऊंगा, और वहाँ आपको लेकर भी चलूंगा, वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। बहरहाल आते हैं आज की कहानी पर, आज की कथा के ऊपर। तो जो ब्रज है, जो वृंदावन की बात करें, तो वहां पर कहते हैं कि माँ कात्यायनी के केश भी गिरे हैं, और वहीं पर कात्यायनी का शक्तिपीठ भी है, जिसे आप आज भी जाकर वहां आप दर्शन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये मथुरा के आसपास के क्षेत्र में है, और आज भी वहां पूजा अर्चना की जाती है, माँ कात्यायनी के दर्शन होते हैं वहां पर। तो माँ कात्यायनी की कहानी इतनी ही है, और अब धीरे धीरे नवमी का दिन आ रहा है, और उसके बाद विजयदशमी, रावण का दहन होगा। तो दोस्तों, मैं ऐसा चाहता हूं कि आगे चल के मैं आपको दो ऐसी बातें हैं, प्रमुख बातें। एक तो माँ की सवारी, जो मैं आपको पहले दिन से ही कहता आ रहा हूँ कि उसके बारे में आपसे करूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और दूसरी है कि विजयदशमी के दिन श्री राम के धनुष से रावण का वध क्यों होता है, इस कथा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मुझसे जुड़े हुए हैं, और से जुड़ी कुछ जानकारी है रावण वध से जुड़ी हुई, या फिर माँ दुर्गा से की सवारी से जुड़ी हुई, तो वो आप मुझसे साझा करें, ताकि जब मैं उस वीडियो को बनाऊं और आपसे बातचीत करूं, तो उसका जिक्र मैं आपसे करूं। और इसके अलावा भी आपके पास कोई जानकारी हो तो आप वो मुझसे साझा करें। नवरात्रि के इस सीरीज के बाद मैं आपको बता दूं कि हमारा जो काम है, हमारी हमारी जो मुलाकात है, केवल इसी स्तर पर नहीं रुकेगी। आगे भी कई सारी कथाएं होंगी, आगे भी कई सारे किस्से होंगे, जिनके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। साथ ही फिक्शन, यानी सत्य आधारित, नॉन फिक्शन, काल्पनिक और धार्मिक, स्पिरिचुअल, कई सारी कहानियों का पिटारा लेके मैं आपके सामने आऊँगा। इसीलिए इस स्टोरी बॉक्स, मेरा जो ये चैनल है, इसका मकसद ही यही है, आपको यहाँ पर हर तरह की कहानी से रूबरू कराऊँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे, तो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ साझा करूँगा, और का लिंक परिवार के साथ साझा करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, कमेंट करें, और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।